हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम हनीसकल बुक की फर्स्ट पोएम ए हाउस एंड अ होम को रीड करेंगे। एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस होता है। हाउस और होम, हाउस का मीनिंग होता है मकान और होम का मीनिंग होता है घर, लेकिन क्या डिफरेंस होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। देन रीड द पोएम, और फिर पोएम को रीड कीजिए। व्हाट इज़ द हाउस, हाउस क्या है, मकान क्या है। इट हैज़ ब्रिक एंड स्टोन, हाउस क्या है, उसमें क्या होते हैं, ईंटें होती हैं। ब्रिक का मीनिंग ईंटें और स्टोन का मीनिंग पत्थर। तो जो मकान होता है उसमें पत्थर होते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, एंड वुड और लकड़ी होती है, दैट इज़ हार्ड, जो कि हार्ड होती है, मजबूत होती हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहेप्स अ यार्ड, विंडो ग्लास मीन्स कांच की खिड़कियाँ, कुछ कांच की खिड़कियाँ होती हैं। एंड परहेप्स अ यार्ड, यार्ड का मीनिंग होता है आंगन, और शायद, परहेप्स का मीनिंग शायद, और शायद एक आंगन होता है। इट हैज़ ईव्स एंड चिमनीज, इसमें क्या होती है, ईव्स एंड चिमनीज। ईव्स बोलते हैं छज्जे को, जो थोड़ा सा पोर्शन हमारा बाहर निकला होता है ना छत से, उसको बोलते हैं छज्जा, ईव्स। तो उसमें कुछ ईव्स होती हैं, छज्जे होते हैं, और चिमनी होती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल, टाइल के क्या होते हैं, फर्श होते हैं। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर्स, स्टूको का मीनिंग होता है प्लास्टर, मतलब कि दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ होता है। और रूफ, रूफ का मीनिंग होता है छत, और छत होती है। एंड लोड्स ऑफ डोर्स, और बहुत से दरवाजे होते हैं। मतलब कि एक हाउस में क्या होता है, ईंटें होती हैं, स्टोन हो गए, पत्थर हो गए, लकड़ियाँ हो गई, कांच की खिड़कियाँ हो गई, आंगन हो गया, छज्जे, चिमनी, फर्श हो गए टाइलों के बने हुए, बहुत से दरवाजे हो गए, छत हो गई, प्लास्टर किया हुआ हो गया। तो ये सारी किसकी पहचान है, हाउस की पहचान है। तो ये सब क्या था, हाउस, हाउस में क्या कुछ होता है। अब है व्हाट इज़ अ होम, होम क्या है, घर क्या होता है। इट हैज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, एक होम क्या होता है, घर क्या होता है, जिसमें लविंग मतलब कि प्यार करने वाले होते हैं, एंड फैमिली परिवार होता है, एंड डूइंग फॉर अदर्स, और जो दूसरों के काम के लिए, दूसरों के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब कि ऐसा घर, ऐसा होम जिसमें लोग प्यार से रहते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं। इट हैज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें भाई होते हैं, बहनें होती हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, और माता पिता होते हैं। इट हैज़ अनसेल्फिश एक्ट, ये जो इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट, जो ये क्या होता है, एक अनसेल्फिश मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं। जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ भाव के, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग यूर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा बड़े प्यार से शेयर करते हैं। जैसे हम अपने भाई बहन के साथ या फिर हमारे माता पिता हर चीज़ को हमारे साथ बांट कर खाते हैं, हमारे साथ हर चीज़ को शेयर करते हैं। तो वही बता रखा है कि जो होम है वो एक लविंग है, मतलब कि प्यारा है, और दूसरों को काम करने के लिए, दूसरों के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो इसमें भाई है, बहन है, माता है, पिता है, और उनका जो काम है, जो वो अपन हमारे लिए काम करते हैं, वो एक अनसेल्फिश एक्ट है, मतलब कि निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं। और काइंडली शेयरिंग, और वो बहुत प्यार से अपनी हर चीज़ को हमारे साथ, या हम उनके साथ हर चीज़ को बहुत प्यार के साथ शेयर करते हैं। एंड शोइंग यूर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो लव्ड वंस होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, उनको हमेशा शो करते हैं कि तुम हमेशा, यू आर ऑलवेज केयरिंग, तुम हमेशा क्या हो, देख रेख में हो, हमेशा तुम हमारी नज़रों में हो। तो हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है कि जो हाउस है वो सिर्फ एक दीवारें, छत, फर्श, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो होम होता है, वो होम कैसे बनता है, वो होम बनता है अपनों से, अपनेपन से।